इस रमज़ान अगर आप लोगों ने बचत करनी है ना तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये जो छोटे-छोटे बॉल मैंने बनाए हैं एल्युमिनियम फ़ॉइल के, इससे हमारी बचत भी होगी, टाइम की भी और पैसों की भी, और इससे हमारे काम काफ़ी सारे आसान हो जाएँगे और हम बनाएँगे अपने लिए पकौड़े पूरे महीने के लिए, पूरे रमज़ान के लिए, और बार-बार हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, एक ही दफ़ा बनाकर पूरा महीना हम इसे खाते रहेंगे। कैसे बनाएँगे इस वीडियो में मेरे साथ रहिए ताकि हर एक टिप की आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको इससे फ़ायदा हो। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल पे कि आज मैं बनाऊँगी पूरे महीने के लिए पकौड़े। कैसे बनाऊँगी? टाइम की बचत करनी है, पैसों की बचत करनी है और हमने अपने काम घंटों का काम मिनटों में करना है, तो हमें सारे ये तरीके अपनाने होंगे। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी बागीचे से धनिया और पुदीना तोड़ दिया ताकि इसकी भी मुझे बचत हो जाए। ये हमेशा मैं गमलों में अपने लिए लगाती रहती हूँ। जो चीज़ें नहीं है मेरे पास तो वो मैंने, जैसे कि ये मेथी मैंने बाहर से मंगवा लिया है। तो सबसे पहले तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी, इसके पत्ते और डंडियाँ मैं अलग कर दूँगी क्योंकि इसके मुझे पत्ते चाहिए, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी और उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो हमें सब्ज़ियों को हमेशा अच्छे से धोना चाहिए। जो घर का पुदीना और धनिया है वो तो साफ़ है, लेकिन फिर भी इसको धोना ज़रूरी है, और जो बाहर से मैं मेथी लेके आई हूँ, तो बाहर का कोई पता नहीं होता कि मिट्टी वगैरह भी होती है और इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ कर देंगे। 2 दफ़ा मैंने धनिया को भी, पुदीना और मेथी को मैंने 3 दफ़ा निकाल लिया पानी से। धनिया और पुदीना दोनों को मैंने 2-2 दफ़ा पानी से निकाल लिया, खुले पानी से, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने किए इन सारे धनिया, पुदीना और मेथी की कटिंग की है मैंने अच्छे से, बारीक-बारीक मैंने इसकी कटिंग कर दी है। रमज़ान में वैसे भी काम शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और शाम के टाइम तो टाइम इतना जल्दी गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता काम कर के किचन में। तो जब हमारे काम हमारे लिए आसान होंगे, पहले से हमने अपने काम आसान किए होते हैं, तो हम अपने घंटों के काम जो घंटों में हम करते हैं ना, वो हमारे मिनटों में हो जाते हैं। और अगर अचानक से कोई मेहमान वग़ैरह आ जाए तो, या कोई दावत हो, तो फिर भी जो है ना हमारे बहुत सारे काम होते हैं, और हमारे फिर भी घंटों के काम इन्हीं आसानियों की वजह से जो हमने अपने लिए पहले से की होती है, तो मिनटों में हो जाते हैं। और जो आए हुए लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इतने कम टाइम में अकेले पे इतना सारा खाना कैसे बना लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। वैसे तो मैं रमज़ान से ये पहले करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो कि घर में नहीं थी, तो इस वजह से ये मुझे रमज़ान में ही पहले रोज़े में मैंने फिर बना लिया था। ये जो मैं पकोड़े के लिए बना रही हूँ ना, पकोड़े तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए ये मैंने फिर रमज़ान में ही कर लिया था क्योंकि इस दफ़ा मेरे काम सारे लेट हो गए थे घर में ना होने की वजह से। तो ये सारे मैं बारीक-बारीक काट लूँगी। तो धनिया, पुदीना और मेथी जो है ना, ये पकोड़ों में इसमें बहुत अच्छा ज़ायक़ा आता है। मेथी का ख़ास तौर पर, क्योंकि कुछ लोग मेथी नहीं डालते, और अगर डालते हैं तो उसका ज़ायक़ा बहुत ही पसंद आता है सबको। मैं हमेशा मेथी जब मेरे पास होती है तो मैं ज़रूर पकोड़ों में डालती हूँ, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने कभी ट्राई नहीं की तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये मेरे पास जो तेलीय सामान की होती है ना, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि काफ़ी मैं इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी कि ये जो धनिया, पुदीना और मेथी है, इसको सबसे पहले हम सुखाएँगे। तो इसको अगर डायरेक्ट हम इस तरह धूप पे रख लेंगे तो चिड़िया वग़ैरह आके इसके ऊपर बैठ जाएगी या मिट्टी उड़कर आ जाएगी इसमें, तो हमारे धोने का इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने इसको कवर कर लिया। ये तेलियाँ बड़ी काम की होती हैं, और ये इसको मैंने रख दिया धूप पर। तो ये सूख गए हैं हमारी मेथी और पुदीना और धनिया, ये सारे के सारे ड्राई हो गए हैं। तो बस अब इसको मैं नीचे लेके आई हूँ, ऊपर मैंने इसको धूप पर रख दिया था क्योंकि दरमियान में एक दिन बारिश हो गई थी ना, वरना ये एक दिन में, आजकल धूप तेज़ होती है तो एक दिन में भी आप सुखा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया ये, तो आप भी बना लें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लें ताकि आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। ये इसको मैंने हाथ से मसल कर इसको चूरा बना लिया, पीस लिया, ताकि ये तो वैसे भी काफ़ी ड्राई होने की वजह से ना बहुत आसानी से इसको किसी और चीज़ में पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हाथ से मैंने इस तरह तोड़ दिया, और अब इसमें बाकी सारे मसाले डालूँगी मैं। ये है धनिया पाउडर,
हम जितने भी इसमें मिसाले शामिल करेंगे सारे के सारे ड्राई होने चाहिए। ये है मेरे पास सुर्ख मिर्च, साबित मिर्च है और धनिया, साबित धनिया है ये। बाकी जितने भी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी ना, सुर्ख मिर्च जितनी भी मैं इसमें मिसाले शामिल कर रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 चम्मच ज़ीरा है। मैं अपने बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं खिलाती, इसलिए मैं मसाले कम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने इसमें अजवाइन आधा चम्मच डाल दिया और आधी चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें खाने का सोडा डाल दिया है और नमक मैं हस्ब ज़ायक़ा डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आपको जितना ज़रूरत हो तो आप उतना डाल लें। अनारदाना 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया। अनारदाना को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को ज़ायक़ा पसंद होता है, किसी को नहीं होता। मुझे अनारदाने का ज़ायक़ा बहुत पसंद होता है और पकौड़ों में बड़ा ही मज़ा आता है इसका। ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए और अब मैं लूँगी 1 किलो बेसन है मेरे पास। 1 किलो बेसन के लिए ये सारा मसाला मैंने तैयार किया है। बेसन को सबसे पहले हम छान लेंगे। कभी भी छाने बगैर ना मैदा, बेसन, सूजी जो भी चीज़ें आती है हमारे, कभी भी छाने बगैर इस्तेमाल ना किया करें। इसको सबको मैंने अच्छी तरह से छान लिया और ये सारा का सारा जो है अब मैं मिक्स कर दूँगी और इसको मैं किसी एक जार में भर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी शाम के टाइम जब भी पकोड़े बनाने होंगे तो मुझे इतने सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। इसी से डायरेक्ट निकाल कर और उसमें मुझे आलू डालने हो या प्याज डालने हो या सब्ज़ मिर्च जो भी मुझे डालना हो, बस उसी टाइम शामिल करके और फ़ौरन मुझे कोई भी लंबे कामों में पड़ना नहीं पड़ेगा। अगर मेहमान आ जाए या हम खुद अपने लिए इफ्तारी के टाइम ना बहुत टाइम कम होता है, तो इस वजह से आपको बहुत आसानी होगी। ये घंटों का काम जो है ना हमारा मिनटों में हो जाएगा और जब हमें चाहिए इससे थोड़ा-सा जितना चाहिए वो थोड़ा-सा निकाल कर तो उसमें हमने जो चीज़ें डालनी है, आलू जो भी डालना है, प्याज़, तो वो हम डाल के हम अपने लिए पकोड़े बहुत आसानी से बना सकते हैं और हमें हमारे काम बहुत आसान होंगे। ये बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। आप किसी भी जार में भर दें, जार नहीं है तो आप शापर में डाल दें, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है और काम हमारा इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आपको बताऊँगी कि ये एल्युमिनियम फ़ॉइल ना ये मेरे पास बिल्कुल ख़त्म है। जो इसका आखिरी हिस्सा रह गया ये मेरा किसी काम का भी नहीं है। तो इसको फेंकना था, लेकिन इससे फेंकने से पहले इससे काम लेंगे तो उसके बाद ही इसको फेंकेंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर चीज़ इस्तेमाल की होती है अगर हम जानते हो उसके बारे में तो ये इससे जितना भी है ना ये बिल्कुल ही बेकार है। आखिरी हिस्सा आपको पता है जब रह जाता है ना वो मेला कुचैला सा होता है, वो हम किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड जब तक मैं ये छोटे-छोटे खूबसूरत से बॉल बना रही हूँ ना, तो तब तक आपने जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक भी कर लेना है। इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो जी ये मेरे बॉल जो है ना बहुत आसानी से बन रहे हैं और ये बाकी जो है ना पीस इसको मैं कट कर लूँगी और इसकी भी मैं बना दूँगी और इसका मैं क्या करूँगी, इससे हमारी इतनी सारी बचत होने वाली है ना और इतनी हमारी टाइम की भी और पैसों की भी, ख़ास तौर पर पैसों की ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि महंगाई के इस दौर में हर चीज़ इतनी महंगी है ना कि बस जितनी हम बचत करें ना तो उतना ही अच्छा है। तो बन गए हमारे खूबसूरत से प्यारे से बॉल। तो ये जूसर मशीन ना इसके ब्लेड काफ़ी कमज़ोर हो गए, काफ़ी ख़राब हो गए, सही से इससे काम अब नहीं होता क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और ये रोज़मर्रा की जो किचन में ना रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो ये इसके ब्लेड ख़राब हो जाते हैं और जब हम बाज़ार से लेते हैं तो काफ़ी महंगे हमें मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आज इसकी टेस्ट कर रही हूँ, इस तरह हम करेंगे तो हमारे 1 रुपए की भी इसके ऊपर खर्चा नहीं होगा और बचत ही बचत है और जो बाज़ार के चक्कर लगाते हैं ना वो अलग, उसकी भी बचत हो गई है। तो टाइम की और पैसों की दोनों की बचत है। ये मैंने डाल ली है जग में और मैंने मशीन ऑन कर दी है और ये सारे बाल इसमें पिस जाएंगे और साथ-साथ ही इसके ब्लेड काफ़ी तेज़ हो जाएंगे। इससे पहले आप इसमें कुछ बनाएंगे और जब आप इसमें ये एल्युमिनियम फॉइल के बॉल पीसेंगे उसके बाद बनाएंगे तो आपको वाज़ेह पता चलेगा कि वाक़ई हमारे जो इसके ब्लेड है ना तो ये काफ़ी तेज़ हो गई हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर लेनी है ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलते रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना चूरा-चूरा हो गई है इसमें। तो हमारी जूसर मशीन के ना ये ब्लेड काफ़ी तेज़ हो गए हैं और जैसे इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे ना और अब हम दोबारा जब इस्तेमाल करेंगे तो साफ पता चल जाएगा, हमें वाज़ेह फ़र्क पता चलता है कि काफ़ी इसके ब्लेड तेज़ हो गए। तो ये है बहुत आसान तरीका हमारे पैसों की भी बचत और हमारे टाइम की भी, क्योंकि बाज़ारों के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेके जाना, लगवाना सारा कुछ और फिर हमें पैसे भी काफ़ी सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।